ट्रेवर्स का नाम सब लोग का बहुत फेमस है। झारखंड में पहले बिहार में चलता, झारखंड उड़ीसा बंगाल में सब बसेस ट्रांसपोर्ट चलती है। तो अभी उनका 1 महीने पहले इंतकाल हो गया मेरे चचा का। 62-63 साल के थे। उनके 2 बेटे थे ना, तो 2 बेटे संभाल रहे हैं। तो ये चचा उन चचा के लिए नहीं था, बस ये समझ लो मेरा अपना पढ़ाने का एक अलग अंदाज है ना। तो मेरे चचा के लिए कभी वक्त मिले तो आप लोग दुआएं जरूर करिएगा ना, बहुत अच्छे इंसान थे वो ना। तो ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं ना, नेक्स्ट पेज तो आपने सब यूज कर लिया। अब हम कोई नहीं, अगला नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चचा है ना, ये है ट्राइंगल के हिसाब से, ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्योंकि मैं जैसे सवाल लिखना शुरू करूंगा उसी वक्त आपका टाइम शुरू हो जाता है। व्हाट फिगर ना, ये वाला सवाल करता है। व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग। देख लिए, बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आप सवाल एकदम उतारे, जल्दीबाजी में ना करके। जब मैं आपको बताया एक ट्रिक से डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे सवाल चुटकियों में बनते हैं। तो ट्रिक्स के लिए मैं पहले से तैयार करके रखा हूं कहानी, है ना, ये सब तैयार है। इसलिए आप ना फिगर सवाल को बहुत अच्छे से उतारिएगा आप लोग। मैं देखो आप जो कर रहे हो ना, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, उससे जल्दी बनाओगे अभी आप सवाल को। कुछ ना आता हो डिस्टेंस फॉर्मूला तब भी, अभी मैं बेसिक, मेरा कभी आदत नहीं है कि मैं ट्रिक आपको बिना बेसिक पढ़ाए हुए सिखाऊं। तो व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -1, 5, 3 and 6, -1. ऑप्शंस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत कंजूस इंसान हो सर आप, इक्विलेटरल बहुत छोटे में लिख डाले। आइसोसेलेस ट्रायंगल, लो इसको पूरा लिख डालता हूं। तीसरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और चौथा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मैं अभी तक ऑप्शन में देता नहीं था, अब मैंने दे दिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3। अरे इतना जल्दी बन गया ड्रॉन, तुम ना बहुत चालाक हो, मुझे लग रहा है तुम ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो, तुम बेसिक सॉल्व नहीं कर रहे हो। हाँ जल्दी बताओ, तुम्हें लगता है ट्रिक पता है पहले से।
नहीं, सी आंसर तो नहीं है, तब तो गलत हो। महफूज, अलीजा एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपना। अलीजा, महफूज, अलीजा और ड्रॉन एक बार चेक कर लेना दोस्त। अच्छा, तो ट्रिक से तुमने फिगर सही से नहीं देखा। मैंने ट्रिक तो अभी सिखाया ही नहीं है, मैंने कोऑर्डिनेटिविटी का ट्रिक्स तो सिखाया ही नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूले का आसान तरीका सिखाया मैंने, कैलकुलेशन को आसान करने के सब तरीके हैं। गुड, जितेंद्र बी, अल्ताफ आंसर इज बी। आप जब तक करो तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लेता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का द आंसर इज बी। चेक करते हैं कैसे। फिर से सर आप बोलो या ना बोलो, ये तो सिंपल है कि 3 पॉइंट दे रखा है तो तीनों पॉइंट को हम लोग ए बी सी मान लेंगे। ना भी दे तो अंडरस्टूड है, हम पहला ए है, फिर बी है, फिर सी है। अभी हम लोग देख लेंगे आंसर जैनब ए बी सी में क्या आ रहा है। वैसे आंसर बी आ रहा है जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। चलो थोड़ा सा ट्रायंगल के बाल बच्चों के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ पे बड़े आराम से लगा लेंगे। ट्रायंगल के बाल बच्चों के बारे में जानते हैं। वैसे ज्योमेट्री में इस चीज को हम लोग रिकॉल करेंगे बहुत अच्छे से। ट्रायंगल के पूरी खानदान को जानते हैं। ट्रायंगल के बाल बच्चे हुए, 2 खानदान हुआ, 2 बेटा हुआ। एक हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के मुताबिक, साइड्स के हिसाब से कौन कौन से बाल बच्चे हुए, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से बच्चे हुए। तो साइड्स के हिसाब से सबसे पहला बहुत खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम हम लोगों ने रखा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड बराबर हुआ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, हाँ, 2 साइड इक्वल आ रहा है इसलिए ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्चुअली। अब हाँ, अगर हम अगला बात करें, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ बेचारा, 2 साइड इसके बराबर थे, तो उसको हम लोगों ने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये मेरी बहुत खराब आदत है कि मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ और एक एक चीज बताता हूँ। ये मेरी खराबी आदत मैं बोलूंगा। कहते सर इतना बेसिक काहे पढ़ाते हो आप। मैं ये मानता हूँ कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है ना, ये बात आपको पता है ना। तो कोई भी नया बंदा भी मेरे से पढ़ रहा होगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यार कोई बात नहीं, हम तो सीख रहे हैं। तो एक सबसे टेढ़ा मेढ़ा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑप्शन में स्केलेन भी हो सकता था लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, मैंने मिक्स किया। 2 तो साइड के हिसाब से दिया, 2 मैंने एंगल के हिसाब से दिया। अब इनके भी बीच, बच्चों के बीच में शादी हो गई तो एक ये ट्रायंगल पैदा हुआ था। जरा देखते हैं, पहला भाई दूसरा भाई। दूसरा भाई के भी बच्चे हुए, पहले का नाम रखा गया एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। लोग बच्चों को नाम गलत दे देते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल एक्यूट हो। एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में हो। बड़ा क्यूट सा बेचा था, इसलिए नाम रखा गया क्यूट। दूसरा चचा आए राइट, एकदम सीधा रहता है, हमेशा सच्चाई पे बात करता है ये, दैट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 जरूर होगा और एक से ज्यादा 90 नहीं हो सकता, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और तीसरा वाला जो चचा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक एंगल कम से कम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज होगा जरूर का जरूर। तो ऑप्शन में याद रखिए, ऑप्शन में एक एंगल 90 से बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन में इन 6 में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन बीच में ना एक बच्चों ने शादी कर ली, दोनों बीच वालों ने। ठीक है, तो एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑप्शन में हो सकता है जरा गलती हो चुकी, यही सब गलतियों को आपको ध्यान रखना है कि हमें आगे एग्जाम्पल में ये सब चीजें नहीं करनी। चलिए, अब हमें जब जैसे ट्रायंगल हमने क्वाड्रिलेटरल के खानदान के बारे में जाना, तो हम लोगों ने ट्रायंगल के खानदान के बारे में भी जान लिया। तो अब हमारा पूरा हक है, हम इस सवाल को कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को सॉल्यूशन में हम लोग जाते हैं। इस सवाल के सॉल्यूशन में सिंपल है सर, हमें पहला लेंथ ए बी निकालने पड़ेगा और नवाब सर के फंडे से कितना शानदार होगा। ए बी जब निकालेंगे तो बड़ा माइनस छोटा, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ए बी के लेंथ निकालेंगे तो -1 है और 3 है, वाई में वाई तो बड़ा 3 और बड़ा इधर का 1, तो 3 और प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 4 का स्क्वायर लगा दिया। अब आप लिखोगे, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 16, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, दैट इज √17। ए बी की बात किया। चलिए अब जरा बीसी के बारे में बात कर लेते हैं।
एनो डोमिनी एडी और बीसी, वाह वाह वाह। बीसी की बात करेंगे तो 5 और 6, तो बड़ा 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 फिर से एक का स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब सी की हम बात करें, -1 है, इधर 3 है, तो बड़ा इज 3, छोटा इज -1, तो 3 - 1 इज 4 है ना, -1 प्लस हो गया तो 4 का स्क्वायर। उम्मीद है ये दोनों कहानी सेम लग रही है सर, तो ये भी √17 हो गया। अच्छा अब बचा सर ए सी, है ना, 3 लेंथ जो होगा बेसिकली यही होगा ना, ए बी सी के हिसाब से, ए बी बी सी सी है, ये सब आप बचपन से जानते हैं आप लोग ना। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सी नहीं है, ये एसी, और ये एसी एयर कंडीशन वाला एसी नहीं है, ये एसी साइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये एसी साइड की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा साइड 6, छोटा साइड 4 है, बड़ा वाला पॉइंट 6, छोटा वाला 4, तो 6 - 4 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट 4 लिखूंगा। अब आप लोग ऐसे करना, मैं डायरेक्ट 4 लिख सकते, काम चला सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये सब हवा में करता हूँ, आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अच्छा सी की बात करें, अब देखो दोनों चचा बराबर लेंथ के, जब बराबर लेंथ के तो सिंपल दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा यहाँ पे, तो √4 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर, एक साइड बराबर नहीं है, तो आंसर ये चचा हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे चेक करेंगे, इसका सिंपल है कि आप यू हैव टू चेक पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये देखना है कि पाइथागोरस थ्योरम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए सिंपल है, दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर, अब यहाँ पे दो छोटा तो यही बना, इसके छोटे वाले साइड का स्क्वायर जो है, जो सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अब सबसे बड़ा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये दोनों बराबर हो गया है सर, तो हो सकता है ये 4 हो गया, ये 17 हो गया, और इधर √17 का स्क्वायर जो है अगर हम करेंगे तो यहां से भी 17 ही निकल के आएगा, जो कि बराबर नहीं है। याद रखना पाइथागोरस थ्योरम कैसे चलाते हैं, दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड हो गया, तो हम ट्रायंगल को बोलेंगे राइट एंगल है। अब ये आइसोसेलेस भी है और राइट भी है, उस केस में आंसर डी हो जाता। अगर आंसर डी होता तो आपको उम्मीद है, अगर मैं ऑप्शन डी ना देता, ये डी ना देता, मैं आपसे बोलता भाई नन ऑफ दीज। इनफैक्ट पहले जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल, वो नन ऑफ दीज ही लिखा हुआ है, सवाल को उतारते वक्त मैंने चेंज कर दिया ना, नन ऑफ दीज नहीं, √5 √4 ऐसा आ रहा है क्या? नहीं गजाली क्या कर रहा है भाई, बीच का साइन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखेंगे आप। मैंने डिस्टेंसेस सही निकाले हैं ना, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है बिल्कुल ये डिस्टेंसेस सही निकले हुए हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, डिस्टेंसेस सही है ना बिल्कुल। गजाली तुमने गलती किया है, गजाली कहीं गलती हुई दोस्त तुमसे, ठीक है। तो √70 हाँ स्क्वायर करके करो, सही बात है, स्क्वायर नहीं किया है तुमने, 1 और 4 लिख के √5 लिख दिया, क्या कर रहा है यार गजाली, स्क्वायर करना था बिल्कुल, 1 + 4 कर दिया तुमने, ठीक है। तो सिंपल है ना। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ ना, सिंपल ये बात बता रहा, नन ऑफ दीज होता तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं होती। उम्मीद है इतना चालाक तो आप लोग हैं यार, हमें जब ऑप्शन ही में नहीं दे रखा तो खामोखा हम क्यों चेक करेंगे। तो ध्यान रखना, ऑप्शन के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है कंपटीशन में। बोर्ड्स में अगर आता कि इन चारों तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके कैसा फिगर है, तो बोले या ना बोले आपको ये पूरा चेक करके फाइनली लिख के आना पड़ता है। अगर आप एसएसएलएस पे आकर रुक गए तो आधा ही नंबर देगा आपको टीचर, तो ध्यान रखना इस बात का। जल्दी से अगर इसमें से कुछ उतारना है तो उतार लीजिए, अगर नहीं उतारना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा बेटर लगे आपको। अगले सवाल पे आप पूछ सकते हैं, अगले सवाल पे आप पूछ सकते हैं, देखेंगे। जल्दी थोड़ा करो यार, 4-5 सवाल अभी और करना। अब आप सोचो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला एक दिन में निपटाता हूँ, आपको मैं कितने आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर में एक टॉपिक देख रहे हैं, बिल्कुल मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है। जब तक इंट्रेंस का डेट, जब तक फॉर्म या डेट नहीं आता तब तक हम स्पीड नहीं पकड़ लेते। सही, ऑलमोस्ट लोगों ने आंसर बी बोला है, तो उम्मीद है बहुत आराम से आप एनसीईआरटी का सवाल ये देख रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। आपसे कहा जा रहा है कि सर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताइए जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, 2,2x का 2y का -5, यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है, और -2,9 यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट है, -2,9, दिस इज 2, -5।
लेट इट बी ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, बोर्ड्स में आप ऐसे ही करके आते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट इट बी यहाँ पे कहीं पे कोई मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज, अगर किसी बंदे ने एक्स कॉमा वाई माना तो खामखा वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे आप अगर दो वेरिएबल वाई मान लेते हो तो आप अपना टाइम बर्बाद कर लिए, आप दो वेरिएबल जहां माना दो इक्वेशन की तलाश में निकल जाओगे, दो बीबी तो मिलने वाली नहीं है, एक ही से काम चलाना है भाई। तो सिंपल है, समझ रहे हो ना भावनाओं को। तो एक्स एक्स जो है वो एक्स कॉमा जीरो ही लेना है, आपको वाई नहीं लेना है। वाई इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आपको ये नोट लिखवाया हो, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज टेकन एज एक्स कॉमा जीरो, इज टेकन एज एक्स कॉमा जीरो। तो अब आप एक ही वेरिएबल में, एक ही से पूछ रहा हूं, दुनिया इतने में बहुत अच्छी है, ठीक है, एक ही हैंडल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो एक्स कॉमा जीरो, लोग सब ना मामला, अच्छा सही कह रहा है नदीम, इसको तो बड़ा तजुर्बा, जैसे कितनी शादियां करके बैठा हो है। तो हमें इनडायरेक्टली क्या बोला गया है, अच्छा हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, हाँ। अच्छा एसी और बीसी की बात करें, ये हमें बोला गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन एसी चचा जो है वो बीसी चचा के बराबर है, कह रहा है विच इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस है ना। तो एसी और बीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसी का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो नवाब सर के फंडे के हिसाब से, मुझे पता नहीं एक्स बड़ा है वाई बड़ा है, एक्स बड़ा है टू बड़ा है, तो हमेशा वेरिएबल को आगे लिखना। तो हमेशा वेरिएबल को हम लोग आगे लिखा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा, बड़ा जीरो ही बड़ा होगा तो बड़ा माइनस छोटा, जीरो माइनस माइनस प्लस का 5 बन जाएगा, तो 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला चला रहे है ना। अब बीसी की बात करेंगे तो अब फिर से हमें नहीं पता, अभी जस्ट मैंने बोला जब भी वेरिएबल हो तो वेरिएबल को ही आगे लिखना, ये आपके लिए फायदेमंद की बात होगी। फायदा कैसा होगा कि प्लस का 2 का स्क्वायर की हम बात करें, ठीक है, और 9 माइनस जीरो, बड़ा माइनस छोटा इज 9 का स्क्वायर, जीरो तो भूल गए हम, का अंडर रूट। सवाल ऐसे ही, सवाल क्वेश्चन ऐसे ही, whether this is a quadratic equation or not, क्या ये quadratic equation है। हम आशा कहना है quadratic equation। पहली बात अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ इतने की बात करूं तो रूट जब लग गया है भाई साहब तो ये क्वाड्रेटिक क्या, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं। अच्छा अब आप इस पूरे की बात करें तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, लेकिन जब हम जब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट और रूट चचा गायब हो जाएंगे, सबको पता है। तो स्क्वायरिंग करने से रूट गायब हुआ, उसके बाद भी जो बचा वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। बड़ी खास बात, x माइनस टू का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर और 25 का 5 का स्क्वायर इज 25, और यहां से भी अगर आप बात करेंगे दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस का 2b का स्क्वायर यानी 4 और 9 का स्क्वायर इज 81, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चचा कैंसिल हो गए, तो ये बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर इस रूट को भी हम कंसीडर नहीं करते तब भी, तो ये क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं है। अब एक्स वाले एक भाई बाराती बाराती सब एक तरफ ले आए, जितने बाराती है सब एक तरफ आ गए, और सराती सराती चलो भाई अपना दुनिया देख लो अलग, तो सराती को एक तरफ ले गए, तो दिस बाराती कम्स आउट टू बी, ये चचा इधर आके माइनस हो जाएंगे और ये बहन जी सब इधर जाके प्लस हो जाएंगी, सॉरी प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 और 81 दिस वी है 85, माइनस का 25 है ना और माइनस का 4, दिस वी है माइनस का 8x, ठीक है। और यहां से अगर हम बात करेंगे तो 25 भाई सब गए तो 74, 74 क्या 25 यानी 55, 55 में से 55 क्यों आएगा 70, 60 होगा, 60 होगा, 60 में 4 गया तो दिस है 56, और 8 यानी x को हम कैलकुलेट करेंगे, x को कैलकुलेट माइनस 8 नीचे भेजेंगे तो 56 अपॉन माइनस 8 इज माइनस 7। अलीसा कह रही तुम्हारे बराती, ये सब कमेंट नहीं चलेगा, सही ना, अपने अपने में कमेंट नहीं करने का, हाँ ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है, बराती बराती एक तरफ, सराती, अभी 9th इंट्रेंस का बैच पढ़ा रहा था ना, आगाज बैच जो पढ़ा रहा था 9th इंट्रेंस, उसमें बच्चे छोटे छोटे तो उनको थोड़ा सा ना हंसाते खिलाते पढ़ाना चाहिए ना, आप लोग उतने बड़े हो गए हो ना, थोड़ा समझदारी समझो ना आप। तो ये सिंपल है सर, एक्स का जो पॉइंट निकल के आया दैट इज माइनस का 7, तो माइनस का 7, तो द आंसर इज दिस इज माइनस का 7,0। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, सब क्लियर है, सबसे बन गया था ऑलमोस्ट। जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। 1 जल्दी स्क्रीनशॉट, 2 ये 3। सर एक हाँ बोलो, अच्छा रुक गया 1 मिनट, चलो रुक गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
1 2 3 4 4 हुआ है, और 1 2 3 3 सवाल अभी और जाना है, जल्दी करेंगे आप, टाइम भी डन होने। सर। वैसे डीपीटी मेरा बना हुआ है ना, डीपीटी बनाने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, टाइम पे एकदम डीपीटी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद भी अब क्वेश्चन नंबर 5। चलिए शुरू करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे जरूर, अभी ट्रिक आना बाकी है, ट्रिक तो मजेदार वाली बात है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 5 भाई साहब कहाँ है, 5 भाई साहब कहाँ। हाँ ये तो एनसीईआरटी में है, ये तो आया हुआ सवाल है, बड़ा अच्छा है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन between x and y, x and y, such that point point x comma y is इक्विडिस्टेंस। अभी भी कहानी इक्विडिस्टेंट वाली है, इक्विडिस्टेंस बोलो या इक्विडिस्टेंट बोलो एक ही बात होती है। फ्रॉम द पॉइंट पॉइंट p 7,1 and q 3,5. Your options are dun 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 dun. X minus y is equals to 2. B 3x minus y is equals to 2. C 2y minus 3x is equals to 2. D y minus x is equals to 2. Your time starts now. 1 मिनट, एनसीईआरटी का सवाल, एक्सरसाइज 7.1। ए एक आंसर नायरा का सबसे पहले कुछ मॉनिटर पर आ गए, बाजी मार गई। ड्रॉन ए नदीम ने तो मोहर भी लगा दिया, पक्का ए। नासिर ने भी ए कर दिया। लास्ट 10 सेकंड्स लेफ्ट। ए, जैनब का भी कहना ए है। ए भाई, जब तक ए बी सी डी तुम लोग करोगे ना, इधर भी सवाल नहीं, यहाँ पे कुछ चीज सिखानी है आपको। अलीसा भी है, फजलुल्लाह भी ए है। फजलुल्लाह डी गलत हो रहा है तुम्हारे दोस्त, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। चलिए टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, टाइम अप। इतने देर में बन जाना चाहिए ना, इतने देर में बन जाना चाहिए। इस सवाल को कैसे करेंगे ना, इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के लिए सिंपल है सर, आपको एकदम पुराना जो सवाल था उसी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए आपको, है ना। इस सवाल का पुराना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर 2 पॉइंट दे रखा है और लेकिन अभी वहां पे आपसे पॉइंट एक्स पूछा था, अब यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई आपको मानना है।
जिसकी दूरी 3,5, मान लो 3,5 यहाँ कहीं पे, और 7,1, 7,1, 7, ये भाई ये तो बड़ा मसला हो गया, इसको 7,1 मान लेते हैं, 3,5 यहाँ कहीं पे होगा ना, तो 3,5 ये हो गया Q और ये हो गया चाचा P, और इसको हम लोग मान लो A बोल देते हैं। कह रहा ये दूरी और ये दूरियां बराबर है, ठीक है। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव AQ इज इक्वल्स टू AP ना, तो बस अंडर रूट AQ डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर AQ निकालेंगे हम लोग, तो ये पॉइंट A हमारा, AQ निकालेंगे तो हमेशा मैंने बोला वेरिएबल को आगे रखना आपको, तो वेरिएबल को आगे रखा तो x-3, याद रखना अभी जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं अगले सवाल में भी यही इक्वेशंस बनने वाले, ये अंदाज, तो इसको बहुत अच्छे से सीखो आप, यहाँ पे भी आपको टाइम बचेगा अगले सवाल के लिए मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल पहले रखा x-3 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में फिर से वेरिएबल ही आगे रखा y-5 का स्क्वायर, फॉर्मूला में माइनस होता है, गजाली स्क्वायर करना ना भूलेंगे आप, अंडर रूट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पी की ना, एपी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो x-7, तो x-7 का स्क्वायर और y-1 का स्क्वायर एडेड विद, फॉर्मूले में बीच में प्लस है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती भी कर जाते हैं, यहाँ भी माइनस, भावनाओं में बह के यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, इतने भावनाओं में ना बहो, किसी के साथ कहीं भावना के यहाँ और किसी के साथ भाग ना जावे, ठीक है। तो इसलिए भावनाओं में ज्यादा ना बहेंगे आप लोग, y-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो द्रोण बड़ा हंस रहा है, बड़े मजे ले रहा है। चलिए अब फिर से वो सवाल, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल शानदार। अभी पीछे के हिंट से अगर हम देखें, सर पहले बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक की बात नहीं करें, चलो ठीक है। अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग करने के बाद भी रूट उड़ गया, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्क्वायरिंग करने के बाद अगर स्क्वायर उड़ भी जाए तब भी ये नहीं है, बिल्कुल अभी तब भी ये नहीं है, अभी आप मैं करके दिखा रहा हूं आपको। स्क्वायरिंग करें, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू, अब इसकी बात कर रहे हैं x-7, तो x स्क्वायर, 7 का डबल 14, 14x और 7 का स्क्वायर इज 49, y-1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं यहाँ कैसी जिंदगी जी रहे होते हैं वो लोग, पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, किस एलियन है वो, कैसे एलियन है, a-b का होल स्क्वायर लिखते हैं सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10th के बच्चों को अक्सर मैंने ये करते देखा है, और फिर बोलते सर आंसर देखिए ना कहाँ गलत हो रहा है। तो ये प्लीज आप ऐसी ऐसी गलतियां ना करेंगे प्लीज, है ना। a-b का होल स्क्वायर का सही आइडेंटिटी लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर का सही आइडेंटिटी लगाएंगे ना। तो जल्दीबाजी में मैंने शायद कर दिया हो ऐसा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सब गलतियां नहीं करेंगे ना। एक्स स्क्वायर भाई साहब खत्म, वाई स्क्वायर चचा वाई स्क्वायर के साथ खत्म, तो जो क्वाड्रेटिक लेके तरफ जा रहा था क्वाड्रेटिक तो गया भाई, शमशान घाट, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, फिर से बराती बराती एक तरफ, सराती सराती एक तरफ, एक तरफ दो, एक साथ दो दो शादियां हो रही हैं। तो एक्स वाले की कहानी अलग, एक्स इधर ले आया तो प्लस का 14x, वाई वाले भाई साहब को उधर ही रोक लिया तो माइनस का 10y, वाई वाले को इधर ले आया तो प्लस का 2y, एक बराती अलग दूसरा बराती अलग, खाने का सही जगह इंतजाम किया गया है, एक ही जगह भाई साहब, तो लड़ लेंगे अपने में। तो 49 और ये प्लस का 1, सराती लोग सब एक ही जैसा दिखते बेचारे, हमेशा बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन लोगों को ना। तो ये माइनस का 9 चला जाएगा, ये 25 भाई सब इधर आ जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब सारे एक्स को एक साथ सॉल्व कर लिया, तो 14 में से 6 चला गया तो वी हैव 8x, दिस वी हैव 8x, y है माइनस का तो माइनस का 8y हो जाएगा। और इधर की अगर हम बात करें तो दिस वी हैव ना 50, 50 में से 25 गया, 50 में से 25 गया तो बचा 25, और 25 में से और 9 चला गया तो बचा, 25 में 9 चला गया तो बचा 16, तो वी हैव 16, 8 से अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो दिस वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हुआ आपका बेसिक मेथड जिसका आंसर इज ए, आंसर इज ए। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा शायद हिंदी में आया हुआ सवाल। अब मैं आपको एक इसका पहला ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, मेरा पहला ट्रिक आप सीखो। आज इस सवाल को हम कितने जल्दी से बना के आ सकते थे अगर एक छोटा सा ट्रिक आपको पता हो तो। उस छोटा सा ट्रिक को करने से पहले मेरे पुराने स्टूडेंट जरा शांत रहेंगे, मेरे नए स्टूडेंट जो भी आए हुए हैं बहुत सारे, उनको
देखते कौन सबसे जल्दी इसका ग्राफ बना के दिखाता है। क्लासरूम में रहते तो मैं आपका कॉपी चेक कर लेता, यहाँ तो ऊपर जाके देख भी नहीं सकता हूँ कॉपी किधर है आप लोगों का। बहरहाल खाली आप ईमानदारी से बताइएगा कि सर मेरा ग्राफ बन गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का ग्राफ देखते सबसे जल्दी कौन बना के दिखाता है। पुराने स्टूडेंट्स तो बना ही देंगे। लो डरॉन ने बना भी दिया, तो ये मेरा पुराना स्टूडेंट है, जितेंद्र पुराना स्टूडेंट है। आमिर, आमिर ने बना दिया। ओ माय गॉड, आमिर ने बना दिया, बहुत अच्छी बात। हमाशा भी पुराने स्टूडेंट, इसलिए इसको पता है। अलीजा ने बना दिया, यानी सच में इसको पास कुछ ना कुछ नया हुनर है। ठीक है, नायरा ने बना दिया इतना जल्दी ग्राफ, इतना जल्दी बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप तो डब्बा डुब्बी मेथड चला रहे होगे यार, और डब्बा डुब्बी मेथड से तो इतना जल्दी ग्राफ बनता ही नहीं है। आप इसको ऐसे लिखोगे 12-4y डिवाइडेड बाई 3, खटक सा डब्बा डुब्बी चलाओगे, ऐसे डब्बा डुब्बी बनाते हो आप, और उसके बाद अपने से x पॉइंट और y पॉइंट लेते हो और 3 पॉइंट निकालते हो। सर अपने से y को हम एक बार 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू सर यहाँ पे 4 आ जाएगी। फिर हम सर y को 3 ले लेंगे अगर, तो x की वैल्यू सर 0 आ जाएगी, और अपने से कोई पॉइंट 2 ले लेंगे अगर हम y को सर, तो ये 4/3 आ जाएगा। आप 3 पॉइंट निकालते हो, उसके बाद प्लॉट करते हो। ओ क्या बात बोला इसने। हाँ यार, मैं नोट्स भी देख सकता हूँ कैमरा ऑन करवा के। सही बात है, लेकिन यार खामो खान आप भी दिख जाओगे, बिना नहाए धोए बैठे हुए हो, है ना, तो रहने दो। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ और आप पे पूरा बिलीव है। आप मेरे में बिलीव करते हो, मैं भी आप पे बिलीव कर रहा हूँ कि आपने ईमानदारी से ही किया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप इस कुछ करते हो डब्बा डुब्बी मेथड से, ये आपका बचपना है। आप 9th-10th में ऐसे करना। अब आप नवाब सर के स्टूडेंट हो ना, ना, हम तो बड़े आराम से इस सवाल को, इस ग्राफ को बड़े आराम से एक छोटे से ट्रिक से, छुपावा छुपावा पावा छुपावी छुपावी मेथड, नवाब सर का बनाया हुआ छुपावा छुपावी मेथड से बड़े आराम से मैं इस सवाल को ऐसे चुटकियों में बना सकता हूं। इस ग्राफ को देखना, आप बहुत अच्छे सीखना, बहुत जल्दी सीखना। अगर आपसे सवाल पहला कि सर अगर किसी ग्राफ को बनाना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, देखो अब जाके जैनब ने डन किया है। जैनब अब इधर ध्यान दो मेरे तरीके से, आप इस तरह से बना रहोगे, 3 पॉइंट निकाला, प्लॉट किया, उसके बाद स्टेट लाइन। पहला सवाल आपसे, आप ये चौथा तीसरा पॉइंट क्यों निकालते हो? तो आपका टीचर बोलता है बेटा हम चेक करेंगे कि सच में तीनों पॉइंट बराबर आ रहा है कि नहीं, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर वेरिफिकेशन हम ऐसा काम करते हैं। आपसे सवाल, क्यों आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या? हमें पता है कि फ्रॉम गिवन 2 लाइन, फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन। एक लाइन तो परफेक्टली दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो तीसरे पॉइंट की कोनो जरूरत ना बा, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं था। खामो खा तो आपको 2 पॉइंट से काम चल जाता। और जब 2 पॉइंट से हमारा काम चल ही रहा है सर, तो हम क्यों ना वो 2 पॉइंट अपने एक्सिस पे ले लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे खाली ले लें, हमारा पॉइंट बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हम क्यों ना करें कि एक्स का पॉइंट निकाल लें। हम एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम फट से ना y को 0 पटकते हैं। जैसे हम y को 0 पटकेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से x का पॉइंट जो है वो निकल के आ जाएगा 12/3, दैट इज 4। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट होगा 4,0 जो इस पे लाई कर रहा होगा इस लाइन पे, और यहाँ भी देख लो आपके सामने है ये पॉइंट 4,0। और एक बार बोले ना सर हम क्या करेंगे, हम ना अभी x को 0 पुट किए, अब हम ना y को 0 पुट करेंगे, क्योंकि हम जब y एक्सिस का पॉइंट निकाल रहे होंगे तो सबसे बेटर आप 2 पॉइंट निकालो जो एक्सिस पे लाई कर रहा हो, और वो बहुत आसान पॉइंट्स होते हैं। वो डायरेक्ट एक बार y को 0 पुट कर दो। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन छुपा रहा हूँ, और आप ना छुपाओ छुपाई मेथड नाम इसे लगा है। y को छुपाओ तो y वाला पॉइंट गायब हो गया, पूरा का पूरा ये गायब, y छुप गया मतलब ये हटा दो, तो x डायरेक्ट निकल के आ गया 4, तो x की वैल्यू 4, खटक से 4 यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दो। और दूसरा, अब एक बार ना अब y को 0 पटको, y को 0 पटकोगे तो x का पॉइंट निकल के आएगा, और जब x को 0 पटकोगे तो y का पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 4, इधर गया तो y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे एक पॉइंट होगा 0,3, फट सा इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, बन गया हमारे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना इतना आसान है, इतना आसान है। अगर आपने ये छुपावा छुपाई मेथड सीख लिया होगा, दिस इज माय फर्स्ट चैप्टर ट्रिक। इन 20 चैप्टर ट्रिक में से एक चैप्टर ट्रिक जो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है, ये आपको अभी सिखा दिया है। एक और चैप्टर ट्रिक आ जाइए, आज ही आने वाला है। थोड़ा टाइम मैं एक्स्ट्रा लूंगा, माजरत चाहूंगा ना, बड़े आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चक्कर में। आज मैं चाह रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला फिनिश करने। चलेगा दोस्तों? कोई जल्दी तो नहीं है किसी को? आ रहा हूँ नदीम, आ रहा हूँ मैं, किसी को जल्दी तो नहीं है? चलेगा ना अगर ये थोड़ा टाइम में ज्यादा ले लूँ तो? सर आज ठीक है ना? हमाशा नो, नो नहीं चलेगा? कहीं जाना है क्या दोस्त? हमाशा, चलेगा सर। हमाशा जो जिसको प्रॉब्लम है, हमाशा का
अच्छा चलेगा तो नो, इसलिए ना क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस टॉपिक को आज फिनिश ही कर लूं। कभी इतना टाइम नहीं लिया किसी बैच में 12 सालों से, कभी इतना टाइम नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, जरा समझते इस बात को फिर से। इस बात को समझने के लिए सिंपल है, आपको अगर एक लाइन को प्लॉट करना है तो बस 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट हम क्यों ना निकाल लें एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्सिस पे एक बड़ी खास बात है, आज ही हमने नोट देखा था कि एक्सिस पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पे वो 0 होता है, और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट एक्स का जो पॉइंट होता है वो 0 होता है। तो बढ़िया ना सर, एक बार हमने वाई को 0 पटका, वाई को 0 पटकेंगे तो वाई बाई सब गायब हो जाएंगे यहाँ से। अब पूरा का पूरा गायब हो गया तो डायरेक्ट एक्स का पॉइंट निकल के आ गया। एक्स का पॉइंट कितना निकल के आया, 3 से डिवाइड कर लिया सर तो 4 निकल के आया। तो एक पॉइंट मेरे को एक्स एक्सिस पे मिल गया 4,0। और जब वाई का पॉइंट निकालना है तो हमें एक्स को 0 पटकना पड़ेगा। तो एक्स को 0 पटकू या एक्स को यहाँ से गायब कर दूं, छुपा दूं, इसलिए नाम रखा छुपावा छुपाई मेथड। कॉपी में ना छुपा के आप करना, फट से छुपाया, 0 मत पटको, छुपा दो। तो यहाँ से 4 को नीचे भेजा तो एक्स का पॉइंट 3 निकल के आया, तो 0,3 दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, जल्दी सा एक और सवाल, एक और सवाल बना के देखो, बना के देखो। अभी हम इस सवाल में आ रहे हैं, जो ये सवाल है बना के देखो। 2x माइनस 3y माइनस का 6। अब ये सब ट्रिक की तरफ जा रहा हूं। पहले मैं आपको एक बहुत पहले शानदार ट्रिक, छुपावा छुपाई मेथड आपको सिखा रहा हूं, पहला चैप्टर ट्रिक। जल्दी से बनाओ, देखते कौन जल्दी बनाता है। डन, तो जॉन ने कर डाला, ये लोगों को मैं सिखा चुका हूं ना। ये पुराने बच्चे, इन लोगों ने लीनियर इक्वेशन पूरा मेरे से पढ़ रखा पहले से। आफ्ताब, जौहर आफ्ताब ने, ओह माय गॉड बहुत शानदार। आमिर ने भी कर डाला। आमिर तुम्हें पता है क्या ये ट्रिक पहले से आता है क्या? तुमने पहले भी जल्दी किया था अभी। यस सर। कहाँ पे पढ़ा ये वाला ट्रिक? सर ने बताया था। और ये ऐसे कर रहे हैं, मतलब x पे पावर a प्लस y पे पावर b इज इक्वल टू जो कांस्टेंट 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट मतलब y को 0 कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाता है। तो मैं सिंपल ही कर रहा हूँ ना, y को 0 करना मतलब पूरा टर्म y वाला 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक ही मतलब ये में हाँ, हो जाता है। जैसे अब इसको मेरे को प्लॉट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं खटक सा, मैं एक बार x को सब, हाँ डन, गुड गुड, मैं फट सा क्या करूंगा, x को 0 पुट किया। तो x को 0 पुट के पहले एक बार 2 बार इक्वेशन लिख लेता हूँ ना ये वाला, क्योंकि मेरे पास ना छुपाने का कोई तरीका नहीं है, तो मेरे को 2 बार लिखना पड़ रहा है। x को 0 पुट किया है, नहीं y का पॉइंट मिलेगा। मैंने एक बार x को 0 पुट किया है, ये भाई सब गायब हो गए, तो y का पॉइंट क्या मिलेगा, ये 6 इधर चला जाएगा, और माइनस का 3 तो माइनस का 2 मिलेगा, तो y का माइनस का 2 मिल गया। अच्छा, एक बार हम y को 0 पटकेंगे, तो y को 0 पटकेंगे तो पूरा भाई साहब y गायब हो जाएंगे यहाँ से। तो आप छुपा लेना, मैं यहाँ पे गायब करके दिखा रहा हूँ। 6 उधर चला जाएगा तो 6/2 x का 3 आ जाएगा, यहाँ कहीं पे होगा। इतने डिस्टेंस के हिसाब से भावनाओं को थोड़ा एडजस्ट करते, ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन। सही है, सबने ये तरीका सीख लिया। वैसे और भी हम रिवाइज करेंगे जब लीनियर इक्वेशन में हम इस बात को देखेंगे। और अभी खट सा 4 इक्वेशन पे हम रिवाइज फिर से करने जा रहे हैं। 4 इक्वेशन पे हम लोग रिवाइज इस बात को फिर से करने जा रहे हैं कि चारों इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे। चार इक्वेशन को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो इस प्लॉट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक प्लॉट वाला ये वाला लाइन ले लेता हूं, एक मैं प्लॉट यूज कर लेता हूं, ये वाला प्लॉट है ना मेरे पास पहले से तैयार है। तो इक्वेशन जो है, सबसे पहला इक्वेशन है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक बार x को छुपाया तो y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई सर -2, और एक बार y को छुपाया तो y साहब गायब हो गए, तो x की वैल्यू आ गई सर 2। तो ये वाला जो लाइन हो गया सर वो बन गया ये ऐसे चला गया। अब मेरे को ना जूम पे व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे वो यूज कर लेता तो अच्छा होता। ठीक है, कहाँ गए भाई साहब, भाई साहब जरा कलर चेंज हो जाओ, ताकि ना अगला वाला इक्वेशन जो है, अगला वाला जो इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे फिर से नवाब सर के फंडे से y वाला x वाला छुपाया तो y की वैल्यू फिर से -2 आई, और y को छुपाया तो x की वैल्यू 2/3 आई। x की वैल्यू 2/3 इज 0.66, तो 0.66 यहाँ कहीं पे होगा 0.66 सर। अब इन दोनों को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिए है ना, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा जाएगा आपका, अगर स्केल यूज करते या इस तरह से भावनाओं को समझ लेंगे आप। ठीक है, ये आया। थर्ड जो है दैट इज 2, कलर चेंज करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे, आप यही सब चीजें ना वहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता अगर हम ऑफलाइन में पढ़ रहे थे। थर्ड खट कलर चेंज करना, ये पूरा का पूरा ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। एक्चुअल प्लॉटिंग कर रहे हैं इसको ना, एक्चुअली प्लॉट करके देख रहे हैं, इस ट्रिक को थोड़ा सा सीखेंगे आप। 2y माइनस, मैं कलर भी वही यूज कर रहा हूँ जिसका इक्वेशन ले रहा हूँ, 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 2। इसमें आपने पहले y ले लिया, कोई बात नहीं सर, हम x को छुपाएंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x को छुपाया तो y की वैल्यू 1 आई। समझना बहुत अच्छे से है ना नदीम, यहाँ पे सीखना, मैं सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से देखो जरा ना।
सिखा रहा हूं मैं। y को पहले x को छुपाया मैंने, तो y की वैल्यू 2 से 2 कट के तो 1 आया, और एक बार y को छुपाया तो ये गायब हो गया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आया -2/3। -2/3 इज -0.66, तो -0.66 यहाँ कहीं पे होगा, -0.66। इसको ज्वाइन कर दिया और आगे बढ़ा दिया इस तरह से, है ना, इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये तीसरा लाइन आया। अब चौथा जो लाइन है दैट इज y माइनस एक्स, कलर चेंज करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ग्रीन सा ले लेते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये तो अच्छा है सर, x को छुपाया तो y की वैल्यू 2, x को छुपाया तो y की वैल्यू 2, और y को छुपाया तो यानी y गायब हो गया तो x की वैल्यू -2 निकल के आई, x की वैल्यू -2 ये होगा, ये गए भाई साहब ऐसे और ये बहन जी गए ऐसे, ये बन गया चारों स्ट्रेट लाइन। अब हम सवाल में जाते हैं एक बार फिर से। सवाल कहता है कि वो रिलेशन बताइए एक्स और वाई में जो कि इन दोनों पॉइंट से ना बराबर दूरी पे रखता हुआ रिलेशन हो, यानी अगर ये दोनों पॉइंट बराबर दूरी में तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, हमेशा होल्ड करेगा। तो मैंने क्या किया, बोला ठीक है सर, 0.7,1 है, 0.7,1 यानी यहाँ पे है एक पॉइंट, ये भाई कलर थोड़ा चेंज कर लें तो मजा आ जाएगा, कौन सा काला चचा हो गए यूज, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो 7,1 यहाँ पे पॉइंट आया एक, है ना, और जो दूसरा पॉइंट था सर 3,5, तो 3,5 यहाँ पे आया दूसरा पॉइंट। अब आप भाई और बहन लोग सब लोग बहुत सोच समझ के देख के बताओ, टाइम लगा इसको प्लॉट करने में, सिखा रहे थे इसलिए टाइम लगा, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो तब भी इस सवाल को बड़े आराम से बना के आ सकते हो। ये मेरा ये था पहला वाला लाइन, ये वाला पहला वाला लाइन था, ये हमारा दूसरा वाला लाइन था, ये दूसरा वाला लाइन, ये हमारा तीसरा वाला लाइन था, और ये हमारा चौथा वाला, यानी ऑप्शन के हिसाब से ये था। कौन सा ऐसा लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी में है? अंधा भी ना बोलेगा सर ये दोनों बराबर दूरी में, ये तो इसी पे लाई कर गया, और भी कोई नहीं बोल सकता कि सर ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी ये लाइन भी आंसर नहीं है। इस लाइन को भी अगर हम देखें तो ये दूरी इतनी है और ये दूरी सर यहाँ पे इतनी है, ये तो बराबर दूरी पे तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब पहला ऑप्शन को अगर हम देखें सर, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी एकदम बराबर दिख रहा है, तो परफेक्ट द आंसर इज ए। तो इस सवाल का आंसर हम बड़े आराम से अपना एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड, यानी मेरा जो ट्रिक है एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड, आप आज इस ट्रिक से इस तरह के सवाल को बड़े आराम से बना के आ सकते हो। दिस इज चैप्टर ट्रिक फॉर योर, है ना, चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर ट्रिक फॉर योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी एक छोटा सा नजराना पेश किया हूं ताकि मेरे को यहाँ पे छुपावा छुपाई मेथड जब हम लोग सीख गए तो लगे यार इसका प्रैक्टिस भी हो जाता है ये 6 सवालों का, ठीक है। तो बड़े आराम से हम इस सवाल को करके आ सकते थे अगर इसको हम प्लॉट करें और बड़े आराम से बता दें हाँ सही सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर यही है। अब इसका एक छोटा सा वर्जन भी है, इसका छोटा सा वर्जन भी है, 7,1 पॉइंट था, 3,5 पॉइंट था। सुनना, अगर मान लीजिए ना सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, नवाब सर के पास एक और ट्रिक है। देखो इस सवाल को बहुत आसान बात, उम्मीद करता आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला आता होगा। अगर ये दोनों के बीचों बीच से ये लाइन पास कर रहा है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो डैम श्योर इस लाइन से पास करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना है सर, x और x1 और x2 डिवाइड बाई 2, याद होगा आपको मिड पॉइंट। तो 7 और 3 10, 10/2 पॉइंट आया 5 x का, और 1 और 5 6, 6/2 दूसरा पॉइंट आया 3, तो 5,3, 5,3, तो 5,3, ओ माय गॉड, तो अच्छा है सर 5,3 यानी ये पॉइंट जो होगा उस लाइन पे जरूर लाई करेगा। तो यानी वो वाला इक्वेशन हम ढूंढ लें जो 5,3 से पास कर रहा हो, तो हमने x की जगह 5 पटका, y की जगह 3 पटका, 5 - 3 2 आया, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें चेक करके देख लेना, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से, ये जो सॉल्यूशन किए हैं उससे जल्दी ये वाला सवाल बना के दे रहा है, तो दिस इज इंडिविजुअल ट्रिक, बिल्कुल दिस इज इंडिविजुअल ट्रिक। आप बड़े आराम से इस चीज को ऐसे बना के आ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, ये मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, लेकिन उम्मीद है थोड़ा बहुत आता होगा आपको, बड़े आराम से बना के आओगे आप, ठीक है। उतार लीजिए, आपको अगला वाला पेज इस तरह से उतार लीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी इसमें उतारिए, जरा एक कॉल अर्जेंट में उठा लेता हूँ, जब तक आप लोग करिए, है ना।
ए भाई और बहन लोग, तुम लोग ना चाय वाय पी सकते हो, तुम लोग का कैमरा ऑन नहीं है, मेरा कैमरा हमेशा ऑन रहता है, तो तुम लोग चुपके से चाय वाय नाश्ता वास्ता भी साथ में कर लो, कौन मैं देखने जा रहा हूँ आप लोग। ठीक है, तो ये सब चाय वाय पीते रहो ना यार, मेरे को नुकसान है ना। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को मजा आ रहा होगा ना, मजा आ रहा है एकदम, सच में मजा आ रहा है एकदम, अभी मजा आएगा ना, देखो ना। अरे नहीं यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता ना। क्या, हाँ एक काम कर सकता हूँ, वीडियो ऑफ करो और चाय पी लो बड़े आराम से। ठीक है, अभी आ रहा है, अभी और सवाल आ रहा है। अभी देखो ना, अभी तो मेन ट्रिक, अभी मजा का, अभी तो मैं, अभी 4 सवाल, 3-4 सवाल जो अभी मैंने पुराने कराए वो उसका भी तो ट्रिक आना बाकी है। ठीक है, उसका ट्रिक आना बाकी है। भाई साहब कहाँ भाग रहा है। ठीक है, ये जल्दी से इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना बोर्ड्स के तरीके से, ये याद रखना क्योंकि अभी अभी जो सवाल कराने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। नदी पे कह रहे हैं सर, रेडी सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत सही, बहुत मजा आएगा ना। आप ना चीजों को ना इंटरेस्ट ना, आपको मैंने मोटिवेशन दिया है पहले, मोटिवेशन अगर आपको मिल जाए ना, पता है इस चीज से क्या होने वाला, शायद इस अंदाज में आपने कभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है। आप लोग अरे इतना आसान तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी आते हैं ना, अच्छे से आते हैं तब समझ में आएगा। अभी आ रहा है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, फिर आप बोलना ना। मजा आएगा बिल्कुल, मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, पहली पहली बार इतना अनदेखा अनजाना सा चीजें हो रही हैं, तो मजा मेरे को आ रहा, तो तुम लोग को भी मजे ही आ रहे होंगे इंशाल्लाह ना। चलिए हो गया ये पेज डन। और ये अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको, या ले लो स्क्रीनशॉट, दिए अपना जगह छोड़ के बना लेना। दिस ट्रिक इज एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड, एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड का अगर नाम भी पता हो तो इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सा। तो मैं ये वाला आपको तरीका बता रखा हूं, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 सवाल और है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, डन डन। तो को 6 सवाल मैंने इंडायरेक्टली करवा दिया, 1, 2 और 4 सवाल, ये चारों को भी मैंने प्लॉट करके दिखा दिया आप लोगों को, ये चारों सवाल ना आप अभी जस्ट मैंने प्लॉट करके दिखा दिया ना। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 सवाल और है, बड़ा मजेदार है, लास्ट के 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, करना आप लोग। ये आपका सवाल डराऊंगा नहीं, वैसे ये आपके ऑप्शन एक्सरसाइज 7.4 से पेज नंबर 171 एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से है ये सवाल है ना। द सेंटर ऑफ द सर्किल, द सेंटर ऑफ द सर्किल, और खास बात ये एमयू में पूछा जा चुका है, द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, तो अब तो एकदम लाजिम हो गया इस सवाल को एकदम सही करना। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, passing through the points 6, -6, 6, -6, 3, -7, ये कॉमा इन दोनों के बीच का है, एंड 3, 3 एंड 3, 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। आपको सेंटर बताना है 3 पॉइंट से पास करते हुए सर्किल का। उम्मीद है बचपन में आपने पढ़ा है 9th क्लास में ज्योमेट्री के अंदर, सर्किल के अंदर ये बात जानते हैं, 10th चैप्टर क्लास 9th में, फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल। ठीक है, अरे ऑप्शन दिया ही नहीं हमाशा, आपने बोल दिया बी, वाह, ऑप्शन तो सुन ले पहले, ऑप्शन दिया ही नहीं मैंने, बस इसको पता आंसर बी है इसका, क्योंकि शायद इसने बूस्टर, एमी बूस्टर लगाया हुआ है, तो ऑप्शन भी मैं एज इट इज वही उतार रहा हूँ। तो हमाशा को सच में ये आंसर याद होगा या रखा हुआ होगा, आंसर इसका भी आने वाला है। ऐसी जल्दीबाजी एग्जाम में नहीं करना ना, क्योंकि हो सकता है वो ऑप्शन दाया बाया कर दे ऊपर नीचे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट से ज्यादा लगेगा इस सवाल के लिए, है ना। 3, -2 एनसीईआरटी रटा हुआ है, तो लग रहा है मेरे को। जल्दी से सॉल्यूशन मेरे को चाहिए 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन चाहिए। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी तैयार, क्वेश्चन नंबर 7 भी तैयार रखता हूँ, बहुत मजे मजे में जी लिया, थोड़ा सा सजा भी हो जाए आप लोग के लिए। ट्रिग्नोमेट्री आता नहीं है सर कि डर शुरू हो जाता है। गुड, हमाशा ने सॉल्यूशन भी कर डाला, ओए ओए बहुत शानदार यार, नायरा ने भी निकाल लिया, बहुत सही।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी है। बहुत ये अगर फाउंडेशन में रहते ना 10th क्लास में बेदार बैच अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया होता कोई बंदा, तो बेदार बैच में ये 7 सवाल तो कराता ही कराता है, एडिशनल 3-4 सवाल और होते हैं, तो जो कि बोर्ड्स लेवल के हिसाब से होते हैं। तो 10-12 सवाल तो मेरा हर लेक्चर में फिक्स होता है, मैं कराता हूँ फाउंडेशन के बच्चों को, ताकि एक और ऊपर से डीपीटी मिलता है, डीपीपी मिलता है, तो 20-25 सवाल उधर से भी कवर हो जाते हैं, और टेस्ट पेपर पैकेज वैकेज में बहुत सवाल होते ही होते हैं। हमाशा ओके, कल ही किया था इसीलिए आपको पता होगा ना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बूस्टर आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा ना। बूस्टर, एमयू बूस्टर तो सबको करना है। अगर इस किताब से 66 सवाल आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं तो मानता हूं कि ये किताब तो आपके लिए ग्रंथ की तरह है कि यार 11th एंट्रेंस अगर एमयू का निकालना है तो परफेक्ट की किताब को एक अच्छे से करके जाना चाहिए नवाब सर के अंदाज में। ठीक है, तो करवाऊंगा, मैं बताऊंगा भी आपको। मैं बोला ही नहीं मैंने एमयू बूस्टर, मैं तो कह रहा हूं पहले पढ़ो, एक चैप्टर पढ़ो तो कैसे अंदाज में पढ़ना चाहिए आपको, ये समझ में आना चाहिए। 30 seconds। आमिर बी, गुड। ऑलमोस्ट लोग बी बोल रहे थे, बी टिक ही कर देता हूं आंसर, वैसे बी ही है इसका। नासिर का भी आ गया बी। कौन? √2। √2, अच्छा अगला वाले सवाल भी कर डाला, ओहो क्या बात है नासिर, गुड। अगले वाले सवाल में आएंगे अभी हमारे। अच्छा सर अगला बता। नहीं अगले वाले का गलत हुआ, चेक करना एक बार सही से। नायरा ने भी कर डाला, ओह माय गॉड, मजा आ रहा है। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं ना। बिल्कुल आपसे कहा गया वो सेंटर ऑफ द सर्किल बताइए जिसका जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान ले तो वो 3 पॉइंट ये है, 6, -6 यहाँ पे है, 3, -7 यहाँ पे है, और 3, 3 यहाँ कहीं पे। जरूरी नहीं कि एक्चुअल प्लॉट करने पे आपको ये पॉइंट्स यही दिखे, है ना। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ सेंटर पे x, y। ठीक है, अगर ये सेंटर पे x, y है तो अब आपने 2 वेरिएबल माना है, तो डैम शुड जैसे 2 वेरिएबल मानते हैं तो भाई पीछे पड़ जाओ, अब 2 इक्वेशन आपको ढूंढना ही ढूंढना है, तभी दोनों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने 2 इक्वेशन 2 अननोन के हिसाब से, आप इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, और इसको सेंटर है तो ओ बोल दो। अब हम ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा अपनी पुरानी नॉलेज को यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ साथ हम दोनों रेडियस को बराबर करेंगे। तो हमने पहला इक्वेशन किया सर, हम AO = OB लगाते हैं, इन दोनों डिस्टेंस को बराबर करते हैं। तो नवाब सर के फंडे के हिसाब से अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा। अब बाद में हमें पता है कि स्क्वायरिंग करके रूट गायब हो जाएगा, इस सब का सिंपल पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो AO लेंथ निकाल रहे हैं, AO लेंथ वेरिएबल माइनस दिस, तो x - 6 का होल स्क्वायर, y माइनस प्लस का 6, तो y + 6 का होल स्क्वायर। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो दिस भी है ना BO, तो x - 3 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। यहां से एक इक्वेशन बनेगा, जरा हम देखते हैं। जस्ट हमने देखा कि सर जब भी हम लोग इस तरह से पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लिया, 2 पॉइंट्स, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, इस तरह का होता है, इस चीजें कैंसिल होगी, इस तरह से होगा, सॉल्व होके एक इक्वेशन बनेगा। बिल्कुल यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, दिखाता हूं मैं आपको। इसको ओपन किया तो ये x² माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का 36। इसको ओपन किया है भाई साहब, ये कहाँ इक्वल टू आ रहा है, प्लस चलता रहेगा ना। तो दिस इज y का स्क्वायर प्लस 6 का डबल 12y प्लस 36। और इधर की हम बात करेंगे तो ये x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, ये y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 9। ये ससुराल चला जाएगा भाई साहब, ये भाई साहब भी ससुराल चले जाएंगे, y² कैंसिल। अब सब बराती बराती एक तरफ, सराती सराती एक तरफ, x इधर मिलके माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 6x। और इस y की बात करें तो प्लस का 12y है, और इधर से 6 इधर आके तो प्लस का 6y हो जाएगा। 36 और 9 दूनी 18, 36 36 36 72, 9 9 को जोड़ लिया तो 18 18 माइनस 72 हो जाएगा। दिस इज माइनस का 72। अच्छा अब x को हमने सॉल्व किया तो दिस भी है माइनस का 6x, ये ऐड होके 18 का y हो गया। और 18 के हिसाब से बात करेंगे तो अगर इसको 70 मान ले, तो 18 चला जाएगा उसमें से, तो 52 हो जाएगा, और 2 बढ़ा दिया तो 54 हो जाएगा ना। तो 54 यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव का। मेरे ख्याल से 6 से सब कट रहा है,
तो ये x हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, निगेटिव का x 6 से काट लिया 9 बार में, तो माइनस का 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सुना, इस सवाल को मैं इतना शानदार क्यों मानता हूं? इस सवाल को शानदार इसीलिए मानता हूं, एक इक्वेशन तो ये आ गया। सेम गोस आपको ना बीओ और ओसी के साथ करना। थोड़ा सा आप लोग मेरे को हल्का सा टाइम बचा दो। बीओ और ओसी के साथ करना, सिर्फ फिर से एक वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई, इन दोनों को बराबर करेंगे। एक और इस तरह का कोई इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 2। सच में 1 मिनट का नहीं है, बोर्ड के हिसाब से बिल्कुल 1 मिनट का नहीं है, 1.5 से 2 मिनट लगेगा अगर आप फास्ट भी कर रहे हो तो इसको फिर से एक इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा। क्लास 10th के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सीखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है। अब उनमें से जो भी तरीका आपको आता है उनसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगा, तब जाकर आप बोलेंगे द पॉइंट इज 3, -2। ठीक है, 3, -2। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। छोड़ दो सॉल्यूशन, पहला सवाल जो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कर लेंगे आप, कर लेंगे। पीपीटी भी है दोस्त, उसका भी ख्याल रखना है। कर लेंगे आप, ये उम्मीद है कर लेंगे, है ना? जी सर। हाँ ठीक है, तो इसका आप कर लेंगे। आंसर बी है। इस तरह से बोर्ड्स में जितना ये सॉल्व किया उतना फिर से एक इक्वेशन एक और बना लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। अरे यार अल्ताफ काहे टेंशन ले रहे हो? नवाब सर इसी दिन के लिए पैदा हुए, समझ लो आप ना। अभी चुटकियों में हम लोग करेंगे सर। एग्जैक्टली ये सवाल अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चेक हो रहा है और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी चेक हो रहा है। तो वैसे सवाल को मैं सबसे बेस्ट मानता हूं कि जिसमें एक साथ 2-2 चैप्टर का यूज हो। ठीक है, और ये मेरे सबसे आसान सवाल है जो सबसे जल्दी करूंगा मैं। अभी तैयार है, हमारा ट्रिक तैयार है। क्वेश्चन नंबर जरा 7 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज बी। फिर से 30 सेकेंड्स का ये सवाल है, जल्दी सा। अलीसा भी देख लेंगे ना, जल्दी सा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अगर जिससे किसी से नहीं बना है, सॉल्यूशन इसी अंदाज में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जल्दी। ड्रॉन का बी, टू, जैनब का 2 यानी सी, महफूज का कहना है बी। दस सेकंड और। टिग्नोमेट्री है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। फिर से मेरे लिए शानदार सवाल, ये शानदार सवाल हुआ मेरे लिए। ठीक है, अरशान का आंसर बी। √2 है ना बी। गुड गुड गुड। अल्ताफ का भी बी, नहीं अल्ताफ का सी। देखते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी यूज हो गई इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अब हमें ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, इनडायरेक्टली ये वेरिएबल की तरह है ना। तो वेरिएबल की तरह तो क्यों हम इसको ये ना करें। अगर ए बी लेंथ हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो बड़ा माइनस छोटा, हम कोई भी साइन माइनस कॉस कर दिया, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर ले लिया, एक्स माइनस वाई अंडर रूट एडेड विद इसका फॉर्मूला। अब ये निगेटिव है, निगेटिव को बाद में रखते हैं, इसको पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बाद में रखते हैं। इससे ज्यादा अच्छा होगा ये साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। उम्मीद है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको आता हो, घबराना मत। ट्रिग्नोमेट्री देखो ये गड़बड़ी हो रही है, इसके चक्कर में जैसे मैं जा रहा हूँ इधर उसमें गड़बड़ी हो जा रही है ना। तो इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ। देखो इधर जानते के साथ ऐसा दिक्कत आ रहा है, जैसे चैट टच हो जा रहा है ना, तो ये दिक्कत आ जा रही है। साइन का थीटा बोलो दोस्त, किसी के पास इसका सॉल्यूशन हो तो सर इरेज कर दीजिए सर। इरेज का यार पीपीटी में ऑप्शन नहीं आता यार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। प्रेजेंटेशन में ये इरेज का ऑप्शन, हाँ ये तो रहा नहीं यार। वाह सर आप भी मस्त। ठीक है, ये इरेज कर दिया। अच्छा बात यहाँ पे नीचे वाला भी भाई साहब क्लिक नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, अब इसको जरा ओपन कर रहे हैं ना। साइन थीटा यानी इनडायरेक्टली एक्स लिखा है, ये वाई लिखा हुआ है। इस तरह से ओपन करेंगे
तो ए बी चचा क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूले में को सही से लगाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भाई साहब तो ये हो गया, रूट तो चलेगा ही चलेगा, एडेड विथ प्लस कर दिया मैंने, फिर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक सबने कर लिया होगा। अब ये भाई सब ससुराल चले गए तो सेम चीज लिखा, आम आम और आम आम, आम आम कैंसिल, पॉजिटिव का एक नेगेटिव का दोनों कैंसिल हो गया। अब उम्मीद है बचपन में एक कहानी पढ़ी है आपने, एक तो कैंसिल आइडेंटिटी लगा ही लगा, बेसिक मैथमेटिक्स तो चलना ही चलना है हर जगह, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे से शानदार अपने तरह से तैयार कर लेंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है ये 1 होता है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 लिखा हुआ है और 1 प्लस 1 √2 होता है, इसलिए आंसर इसका √2। ठीक है, आंसर इसका √2 है। अब इसको उतारने से पहले, है ना, उतारने से पहले बहुत दिन से चुटकिया नहीं बनाया है ना, क्लासरूम मेरा चुटकिया चलता है, यानी ट्रिक आने वाला है, आप समझ लो ट्रिक आने वाला है ना। ट्रिक कैसे आएगा जरा देखते हैं ना। ट्रिक, इस सवाल को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं पर बहुत अच्छे सुनना आप। सर आप अगर इस सवाल को देखो तो यार इनडायरेक्टली नहीं, आइडेंटिटीज का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का सवाल है, और ट्रिग्नोमेट्री का तो बहुत शानदार तोड़ है। अगर मान लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्री में जाना ना चाहे, हमें टेबल याद है तो सही है, दुनिया का सबसे खूबसूरत एंगल होता है 0 डिग्री, तो क्यों ना हम थीटा को 0 डिग्री पटक के इसको डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, क्योंकि आंसर जो भी आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा होता तब भी ये ट्रिक हमारा काम आता। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे शानदार ट्रिक है एंगल पुटिंग मेथड, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे शानदार ट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल, ऑलमोस्ट सवाल जहां आप डरते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले, सब चुटकियों में बना के देता है, उसी को मैं यूज कर रहा हूं। दुनिया का खूबसूरत एंगल 0 डिग्री है, उस हिसाब से जो ए वाले भाई साहब हैं, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये पॉइंट 1,0 हो गया, और बी वाले भाई साहब है sin 0 0 होता है, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, आगे माइनस लगा तो -1, इनडायरेक्टली दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, बड़ा माइनस छोटा 1 का स्क्वायर 1, बड़ा माइनस छोटा माइनस माइनस प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट ले लिया, आंसर √2 आ गया, आंसर √2 बन गया, आंसर इज बी। बी तुरंत हो गया। वालेकुम सलाम। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंडीशन का तुम ना 90 डिग्री ले लो ना, आप थीटा 90 डिग्री ले लो तब भी आंसर यही आएगा √2 हमेशा, क्योंकि इसका कोई लेना देना ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, खाली खामों का आपको डराया जा रहा है। आप कोई भी एंगल 45 ले लो, बस वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन एक बहुत खास बात है 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बड़े आराम से हम दुनिया का खूबसूरत एंगल 0 और 90 पटक लिया। इनडायरेक्टली मैंने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक का ये तोड़ है 8.4 एक्सरसाइज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये ट्रिक है, वहां पे बहुत अच्छे से देखेंगे। मैं यहाँ पे लगा के देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है अगर आप इस सवाल को ऐसे करके आते हो। इनफैक्ट याद रखना, अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, सर a प्लस बी है, c प्लस डी है और b प्लस ए है, इसका सवाल मैंने डीपीटी में दे रखा है इस तरह का, आप उसका भी एक तोड़ है, और हम डीपीटी जब कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में तो समझ में आ जाएगा। हम आशा कहना है सर दोबारा एक्सप्लेन करिए, करते हैं ना। अगर सर ये cos थीटा sin थीटा के बराबर है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा दे रखा है, तो हम कोई सा भी एंगल पटक लें, हम आशा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू 1,0 और 0,-1 है। एंगल हमने फिक्स कर दिया, एंगल वेरी कर रहा है, अलग अलग पॉइंट आएगा, अब उस पॉइंट से हर बार आंसर √2 आ रहा है, यानी अगर हम एंगल कोई सा भी ले ले तो आंसर √2 चेंज नहीं होने वाला है, वो फिक्स ही रहेगा। तो ठीक है ना सर, हम cos थीटा sin थीटा में क्यों सॉल्व करने जाए, हम एक वैल्यू ले लेते हैं ना, एंगल ले लिया उसका, अब एंगल से हमें ये पॉइंट मिल गया 1 और दिस, और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, आंसर निकल के आ गया। आज इस सलीम स्ट्रिक को मैं रिवाइज कराऊंगा, टेंशन ना लो, पूरा शानदार ट्रिग्नोमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद एपी पढ़ेंगे, उसमें बहुत शानदार शानदार मजेदार वाली चीजें आने वाली है, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले 3 चैप्टर मैंने फिक्स कर रखा है ना, एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद एपी, एपी के बाद ट्रिग्नोमेट्री, है ना, मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में देखना, तो बहुत शानदार शानदार चीज है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? दिस इज इंडिविजुअल ट्रिक, या ये बेसिकली आपके लिए तो चैप्टर ट्रिक है, यहाँ पे मैं इंडिविजुअली यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज भी एक बच्चा अच्छा हुआ, एक ही लेक्चर में आप 3 चैप्टर ट्रिक सीखने जा रहे हो। एक तो ये एंगल पुटिंग मेथड देखा आपने, एक छुपावा छुपाई मेथड भी देख लिया आपने, और एक अभी जस्ट आप फिर से देखोगे मेरा एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड, अभी देखना, अभी दिख जाएगा।
सर अगर कॉट रहेगा तो टैन में बदल के करेंगे। ना 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 ना, अगर कॉट और टैन भी रहेगा ना तो आप एंगल पटक के करना, वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा कंपटीशन के लिए, बोर्ड्स के लिए, बच्चों के लिए तो मैं ऑब्वियस कहूंगा ऐसा ही करेंगे वो लोग, है ना। तो आप उस केस में वैल्यू कैलकुलेट करके करना तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ये सवाल चैप्टर नंबर 8 आपके ट्रिग्नोमेट्री में और चैप्टर नंबर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद ही ये सवाल को कराया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग तो आप सब पढ़ के आए हो ना, आपको तो रिकॉल कराना है, इतना बेसिक तो आपको आता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसलिए मैं इस सवाल को करा रहा हूं, ठीक है। टैन और कॉट में होता है ना, तो बिल्कुल मैं टैन कॉट में भी नहीं करता, उसको मैं इसी अंदाज में एंगल को पटक के सॉल्व करके आ जाता, ठीक है। आप चाहो तो 90 डिग्री पटक के देख लो, आंसर यही आने वाला, चेंज नहीं होगा, परफेक्ट है। और इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। चलिए जल्दी सा 5 मिनट और दीजिए मेरे को, और जल्दी से हम लोग जितने भी सवाल किए हैं उसको ट्रिक से करते हैं ना। यानी एक ट्रिक ये तो हो गया सर, चलो ये डिस्टेंस फॉर्मूला का पॉइंट था, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक से कर दिए। ये वाला सवाल सर थोड़ा बड़ा दिक्कत किया सर, ये सवाल सब दिक्कत किया है ना। ट्रिक को सीखने से पहले सुन लेना आप, ये सवाल को सामने रखना, ये सवाल सबके सामने है, तैयार, स्क्रीनशॉट लेके तैयार, इस सवाल को आप कर लीजिएगा। एक ट्रिक अभी सब पे भारी होने वाला है, देखो ना प्यार। क्वेश्चन नंबर ये था सर छठा जो बड़ा दिक्कत किया। एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड तो आपको मैंने थोड़ा सा नजराना दे दिया है, कह रहे हैं कि हमने ये ग्राफ तो मैंने बना के रखा है प्लॉटिंग, ठीक है, ये प्लॉट मैंने तैयार करके रखा है, आपको जरूरी नहीं आप घर पे जाओ, आप अपने से स्केल लो, स्केल ना भी लो स्केल लेके जाना तो बहुत अच्छा है, लॉ कर देते हैं वो लोग, अपने से पॉइंट एकदम बराबर दूरी पे इस तरह से प्लॉट कर लो, ठीक है। इसीलिए मैं इसको कहता हूँ एक्चुअल प्लॉटिंग। अगर आप पास, मेरे पास तो नेट से मैंने इसको कॉपी मार लिया, आराम से मिल गया मेरे को, आपको समझाने में ज्यादा आसान होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। आप ये काम करना, साइड में बनाना, और बनाने के बाद जैसा जैसा बोल रहा है tan इज इक्वल टू tan प्लस tan, ऐसा कब होता है यार। और सलीम तुम लेट से आया करो तो बीच में डिस्टर्ब मत किया करो ना, क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी पहले से ना। तो 6 - 6 3 - 7 और 3, 3 एक पॉइंट है सर 6, -6, ठीक है, 6, -6, तो एक पॉइंट हुआ 6, -6, 6, -6 यहाँ पे हुआ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ सर 3, -7, तो 3, -7 सर यहाँ पे हुआ। हम सारे तीनों पॉइंट को अलाउ कर रहे हैं ना सर। अरे हो जाता है यार, कोई नहीं देखने जाता, लड़कियां सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पूरा सब लेके जाती हैं, उसमें छोटा स्केल भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं होता है, कोई ना चेक हो रहा आपका ना, तो आप बड़े आराम से, अगर ना भी अलाउ तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, आप इस तरह से एक्चुअल प्लॉट करना, कोशिश करना एकदम बराबर बराबर दूरी पे जाए पॉइंट, सब बच्चे इस तरह से एक ही ट्रिक, एक अगर 3 सवाल आ रहा है, 4 सवाल भी आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, एक बार खाली इसको प्लॉट करने की जरूरत है, सारे के सारे सवाल इसी में करके आओगे। देख लो आप, पहला पॉइंट प्लॉट किया, दूसरा पॉइंट प्लॉट किया, तीसरा पॉइंट प्लॉट किया, 3,3 ये बन गया 3 पॉइंट। अभी तीनों पॉइंट से पास करता हुआ हम अपने से ना एक सर्किल बनाएंगे, ये तीनों पॉइंट से पास करता हुआ हम लोग ना अपने से एक सर्किल बनाएंगे। लेट इट बी, ये रहा हमारा, अंदाजन से हमने एक सर्किल बनाया, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्किल बनाएंगे। माशाल्लाह सर क्या सर्किल बनाया आप, भावनाओं को समझेंगे, सर्किल बनाने की मैंने कोशिश की है, समझ लो, है ना। तो ये सर्किल बन गया हमारा। अब हम ऑप्शंस में जाएंगे, है ना, ऑप्शंस में आएंगे, 2,3 कह रहा है सर, 2,3 अंधा भी ना बोलेगा सर कि ये सेंटर हो सकता है, तो आंसर ए तो नहीं रहा, आंसर ए तो नहीं रहा। बी की बारे में बात करते हैं, बी को हम बाद में देखेंगे, पहले सी को देखते हैं, -3,2 ओए भाई, ये तो आप में से कम कोई ना बोलेगा सर ये सेंटर हो सकता है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब बात करते हैं -2, -3, ये वाले भाई साहब, ये आप में भी कोई नहीं बोलेगा सर ये तो सेंटर दूर दूर से नहीं दिख रहा है, सर्किल हम कितना भी खराब बना लेते हैं ये सेंटर तो नहीं आने वाला, ठीक है। और एक ऑप्शन और है आपका, जो आंसर है 3, जरा 3, प्लॉट करके देखते हैं। बोला हाँ सर बिल्कुल ये लग रहा है आंसर यही हो सकता है, तो आंसर बिल्कुल इसका आंसर बी है। बताओ मेरे को, ये आपको लगा था 1.5 से 2 मिनट, इस सवाल को बनाने में कितना टाइम लगा आपको? द आंसर इज बी। ये है एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड का ट्रिक। मेरे ख्याल से खाली आपको पहली बार प्लॉट बनाने में टाइम लगेगा, हो सकता है 10-20 सेकंड लगे, उसके बाद तो कुछ नहीं है इस सवाल, कुछ नहीं है, कितना जल्दी बन गया आंसर। अब आप खुद सोचो, एमयू वाले के पास इतना किडनी नहीं है, ऑप्शन जो पटकते हैं ना, ऑप्शन जो पटकते हैं देखो किस अंदाज में ऑप्शन पटकते हैं, 2 3 3 -2 -3 2 -2 -3, वाह वाह वाह। जैसे आप माइनस करोगे आप तो क्वाड्रेंट भाग गए, इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट चले गए, तो मामला तो इसी वक्त फेल हो गया, पॉइंट अपने आप बहुत दूर दूर चला जाएगा। अगर मैं ऑप्शन बनाता ना तो सारे ऑप्शन को मैं बहुत नजदीक रखता। अब बताओ बेटा कैसे लगाओगे ट्रिक, लेकिन नवाब सर से बड़ा हुआ बंदा
बहुत शानदार होता है। बोलेगा ठीक है आप ट्रिक फेल करोगे, हम दूसरा चालाकी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट की दूरी इससे निकालेंगे, इस पॉइंट की दूरी इससे निकालेंगे। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर आया तो ये आंसर हो सकता है, तो फट सा इसकी दूरी हम इससे भी निकाल लेंगे। तीनों से बराबर दूरी आया तो आंसर यही हो जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए मैंने बड़ा आराम से आपको ट्रिक सिखाया हुआ है। तो एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड फेल हुआ कोई नहीं, नवाब सर का फंडा है भाई, नवाब सर ही ऐसा कर सकते, याद रखना ना। मैं, मेरे को पता है मैं अपनी ट्रिक को कहां फेल करवा सकता हूं, लेकिन फेल ही नहीं होता है। बहुत कोशिश मैं खुद करता हूं कि फेल हो जाए मेरा ट्रिक, नहीं होता है फेल। ठीक है, तो बड़ा मजा। अभी एक सवाल किया अभी हमने, है ना, अभी और पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया सबको? यस और नो, जल्दी करें आप। ट्रिक समझ में आ रहा है कि हम एक्चुअली प्लॉट करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जो हमें सेटिस्फाई कर रहा होगा कंडीशन को, हाँ भाई ये सुटेबल आंसर दिख रहा है मेरे को, आंसर वही हो जाएगा। यस, क्लियर, मजेदार 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 मजेदार, सही है सब लोग, सही सही, ठीक है। अब एक सवाल ले लो, ये वाला तो ऑलरेडी मैंने करवा रखा, क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल प्लॉटिंग से करवाया ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, एक्चुअली प्लॉट किया और देख लिया खुद कि कौन सा डिस्टेंस बराबर दे रहा है कौन सा लाइन पे। इसका भी एक छोटा ट्रिक मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला ट्रिक सिखाया, इंडिविजुअल ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तैयार रखना, 2, -5 -2, 9, 2, -5। चलो नया पॉइंट ले लेते हैं, नया प्लॉट ले लेते हैं, बस समझाने के लिए मैं आपसे ले रहा हूं, है ना। 2, अरे मेरे पास सवाल लिखा है सर, वहीं से देख लीजिए ना, है ना। 2, -5, 2, -5 सर यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। और एक पॉइंट है -2, 9 यहाँ कहीं पे हो सकता है कल को पॉइंट दे दे 16, 12। तो इतना बड़ा सा प्लॉट मत बनाना, आप अपना स्केल 4 के हिसाब से चेंज कर लेना। उम्मीद है 4 के हिसाब से स्केल आपको बनाने आता है, कैसे हम स्केल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बड़ा सा बनाने की जरूरत नहीं है, याद रखना ये भी चालाकी कोऑर्डिनेट प्लेन पे। एक ट्रिक, अभी सेक्शन फॉर्मूले के सवाल, आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल के सवाल सब चुटकियों में बना के देगा। एक ट्रिक, इसी को नाम दिया मैंने चैप्टर ट्रिक। चैप्टर ट्रिक का मतलब होता है सीखो, खाली तरह तरह के सवाल बना के आओगे। इंडिविजुअल ट्रिक में याद रखना पड़ता है, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला जो था दैट वाज अ इंडिविजुअल ट्रिक, ऐसा हो तभी ये चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। छुपावा छुपाई मेथड इज जनरल, किसी भी तरह के क्वेश्चन दे दो आप खटक साफ बना के आओगे। एंगल पुटिंग मेथड इज ए चैप्टर ट्रिक, एक बार सीख लिया इस तरह के जितना भी सवाल हो सब चुटकी में बना के आओगे आप, ठीक है। तो द पॉइंट्स आर 2, -5 एंड द पॉइंट्स आर -2, 9। आज का डीपीटी आप कैसे सॉल्व करते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब आप कंपटीशन वाले लोग हो, चाहे बोर्ड के तरीके से सॉल्व करो या मेरे ट्रिक से सॉल्व करके आओ, 15 में से 15 सवाल आपका सही होना चाहिए। सर सब ट्रिक एक जगह लिख दीजिए, महफूज देखते हैं अभी आप, टेंशन ना लो। एक पॉकेट बुक लिख रहा हूं मैं, आपको पता ही है पॉकेट बुक आने वाला है। अब आपसे बोला कि बताइए सर इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला चलाया, आपने स्क्वायरिंग किया, आपने रूट गायब किया, एक्स स्क्वायर को गायब किया, वाई स्क्वायर को गायब किया, तो अब आपको फिर एक्स में एक इक्वेशन निकल गया, उस एक्स को सॉल्व किया तब जाके आपके आंसर आए ना। भाई इतना टाइम कहाँ है। हमने क्या किया, हमने पॉइंट प्लॉट कर लिया जो जो अपने ऑप्शन में दिया हुआ है। 0,0 एक पॉइंट ये दिया, फिर -7,0 एक पॉइंट आपने ये दिया, फिर एक पॉइंट दिया -1,0 आपने एक पॉइंट ये दिया, और एक पॉइंट दिया आपने 4,0। अब हर अंधा लोग बताएं क्या -4,0 से ये दूरी और ये दूरी बराबर आ रही है? बोला बिल्कुल नहीं सर, अंधा भी नहीं बोलेगा बराबर डिस्टेंस है। आप देख के खुद बताओ क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर दिख रही है? बोला ना सर ये भी आंसर नहीं है। क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर दिख रही है? बोला सर ना सर ये भी आंसर नहीं है। अच्छा क्या ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर दिख रही है? बोला हाँ सर एकदम बराबर दिख रहा है, तो आंसर -7,0 हो गया ना सर। क्या टाइम पास कर रहा है खामोखाब उधर पे बिना मतलब का, है ना। तो ये एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड का देखो, उस तरह के सवाल को भी आप इस अंदाज में कितना जल्दी करके आ रहे हो, ठीक है। अच्छा और सवाल जो था हमारे पास, हाँ सर ये वाला, व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड। 3 पॉइंट दिया था आपने और आपसे बोला कि फिगर बताओ कौन सा बनेगा। इसी में हम इसी को करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह बचा हुआ है। हमारे पास कह रहा है कौन सा फिगर बनेगा जब पॉइंट 4, -1, सर 4, -1 यहाँ पे। अगला है सर 5,3, 5,3 यहाँ पे है, और एक और पॉइंट है सर 6,-1, 6,-1 यहाँ पे है। हमने तीनों पॉइंट को क्या किया, प्लॉट कर लिया। तीनों पॉइंट को हमने प्लॉट कर लिया। अब इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करके हमने इसको ज्वाइन कर दिया, क्योंकि आपसे पूछा गया बताओ कौन सा फिगर बनेगा। आपको हो सकता है ऑप्शन में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो आपको पाइथागोरस थ्योरम भी चेक करना पड़ रहा था। अंधा भी देख के ना बोलेगा सर ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो सर पाइथागोरस थ्योरम वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा देख लीजिए आप खुद दिख रहा है सर ये लेंथ तो बराबर दिख रहा है, ये इसके बराबर है ही नहीं, तो आंसर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना सर। इक्विलैटरल तो दिख ही नहीं रहा है, आंसर आइसोसेलेस ट्रायंगल। मेरे ख्याल से 10 सेकंड का सवाल है ये। एक ट्रिक एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड, इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने बूस्टर में सिखाया हूं। 2-3 सवाल बस करके दिया हूं आपको। आज 5 सवाल, कल भी सवाल देखेंगे इसी ट्रिक से करके देखेंगे, इसके आगे वाले ट्रिक से भी करके देखेंगे। आगे का पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर आप बोलना सर एक ही ट्रिक से सारे सवाल बन रहे हैं। कैसा लगा राउंड?
अभी तो एक और आना बाकी है, अभी रुको तो। समझ में आया? अभी आ रहा एक और है था, एक और सवाल था सर, एक और सवाल था सर। कहाँ है ये पॉइंट ये वाला, हाँ ये एक सर, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इन चारों पॉइंट से पता करना था, यहाँ पे सर 6 डिस्टेंस निकालना था, चारों पॉइंट से पता करना था कि ये कौन सा फिगर बनेगा। यहाँ पे चेक करते हैं पॉइंट्स जो आपने दिया था सर, -1, -2, -1, -2 यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिर एक पॉइंट आया सर 1,0 यहाँ पे हुआ। फिर पॉइंट आया सर -1,2 यहाँ पे हुआ सर। जने ये सब मेरी ना 12 साल और ये बाल उड़ने का ही नतीजा है, ये सब ट्रिक बना बना के मेरे बाल उड़ गए हैं ना, ठीक है। और बहुत चीजें सीखा है लाइफ में ना, ये सब चीजें अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा हुआ है ना, ये कहीं कट कॉपी पेस्ट नहीं है, याद रखना अपना, ये कहीं आपने ये ट्रिक ना, अच्छी खास बात बता दूं, ये ट्रिक मेरे को क्लास 12 से आता था, 11-12 से ही मैंने ये ट्रिक सीखा हुआ था कि एक्चुअल प्लॉटिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे सवाल बना देते हैं। ये सीखेंगे अभी आप, अब बस एक्सपीरियंस ने मैंने कहा इस सवाल में हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल में हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस जज मैटर्स कि आपने किस टीचर से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट सवाल एक और देखते हैं, आज आपको डीपीटी भी देना है, आज काफी टाइम ज्यादा ले लिया आप लोगों को, माजरत चाहूंगा। एक और पॉइंट है -3,0। अब आप बोलोगे खुद सर आपने जो जो ऑप्शन दिया है ना, आपने जो ऑप्शन दिया, स्केल होता तो बहुत अच्छा, आप स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी तरह से बहुत पॉइंट नजदीक नजदीक है, बड़े आराम से आप इसको प्लॉट करके देखो खुद भाई लोग, कौन सा फिगर दिख रहा है? क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है? ना सर। पैरेललोग्राम दिख रहा है? बिल्कुल ना सर। क्या ये ट्रेपीजियम या स्क्रोम्बस दिख नहीं है? बिल्कुल अंधा भी चिल्ला के कहेगा सर स्क्वायर 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 है, गूंगा भी चिल्ला चिल्ला के बोलेगा हाँ सर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, आंसर इज स्क्वायर। कितना टाइम लगा? 6 डिस्टेंस निकालते, नवाब सर के शॉर्ट ट्रिक से भी निकालते तो 10-10 सेकंड के हिसाब से, 5-5 सेकंड के हिसाब से 30 सेकंड तो लग जाता। बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कहेगा, गूंगा भी चिल्ला चिल्ला कहेगा सर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो एकदम द आंसर इज स्क्वायर। एक ट्रिक ने आपको कितने सारी चीजों को सॉल्व करके दे दिया, इसी का नाम मैंने दिया है एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड। जो नाम से आएगा ना, जो नाम से आएगा समझ लो चैप्टर ट्रिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बड़ा अच्छा, बहुत मजेदार लगा कि आज हम लोगों ने क्या देखा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू किया था। डिस्टेंस फॉर्मूला के आपके अंदाज में, अपने बोर्ड के अंदाज में आपने √x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर आपने सीखा होगा, लेकिन नवाब सर ने आपको 3-3, 4-4 अंदाज में इसको देखना सिखाया, और एक फाइनल अंदाज हम लोगों ने डन किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, दैट इज ऑलवेज x का बड़ा माइनस छोटा एडेड विद y का बड़ा माइनस छोटा, स्क्वायर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे चुटकियों में बनता है, और अगर पॉइंट x में है तो x2 - x1 मॉड के साथ, y2 - y1 अगर पॉइंट y में है तो y2 - y1 मॉड के साथ लेना। और हम लोगों ने 7 सवाल किए, और 7 सवालों में आज हम लोगों ने 3 ट्रिक भी सीख लिया, चैप्टर ट्रिक एक ही साथ। 2 में तो महारत हासिल कर लिया है, 2 में महारत हासिल कर लिया छुपावा छुपावी मेथड में, बस थोड़ा सा महारत हासिल यहाँ पे नहीं हुआ है, करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। तो और एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड तो इसका बाप है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर ट्रिक, हर चैप्टर के लिए मैंने ट्रिक बना रखा है, हर चैप्टर के लिए। ज्योमेट्री के लिए 4-4 ट्रिक है, मेंसुरेशन में 4-4 ट्रिक है, हर चैप्टर के स्पेशल ट्रिक है, इसलिए इसका नाम बोलता मैं चैप्टर ट्रिक। उस चैप्टर में लगाओ, उस चैप्टर के 90% सवाल, 95% सवाल, इनफैक्ट एक्चुअल प्लॉटिंग मेथड 99% सवाल आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो ये है नवाब सर का ट्रिक, चैप्टर ट्रिक। आज इतने ही रखते हैं, किसी को कोई पूछना हो तो 10 मिनट के लिए मैं हूँ। आज काफी टाइम हो गया, 12:30 बजे आपको डीपीटी भी मिलने वाला है। डीपीटी के रूल्स मैं ऑलरेडी कल भी बता दिया हूँ, आज भी थोड़ा ईमानदारी रखिएगा डीपीटी में आप लोग। ईमानदारी मतलब आप अगर ईमानदार होकर देंगे ना, जो बंदा ईमानदारी से सफल हो रहा है, ईमानदारी से रैंक ला रहा है, उसको ईमानदारी जिंदगी भर तक के लिए रास आएगी, और वो ज्यादा कामयाब होगा बनिस्बत कोई चीटिंग से, छल कपट से कॉपी खोल लिया और फॉर्मूला लगा दिया। हो सकता है जो आज मैंने सवाल किया है उसमें 2-3 सवाल एज इट इज डीपीटी में आ जाए, तो आपको करना ना पड़े, आपको आंसर तक याद हो जाए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक्जैक्टली। आपको अपने आप पे ईमानदार होना है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं देख सकता और मेरे पास इतने वक्त नहीं है कि मैं बैठ के सबका कैमरा ऑन करके बोलूं कि भाई मेरे सामने सॉल्व करो, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि और भी मैं देखो, आज मैंने आपको शायद 2 घंटे से ज्यादा पढ़ा दिया, चीजें सीखनी है, सिखाना है, यही मकसद मैंने पाया हुआ है, और आपको एक अच्छा इंसान बनाना है, ये मेरा दूसरा मकसद है। इनफैक्ट ये मेरा पहला प्रायोरिटी है कि आप इंसानियत को पहले फॉलो करें, उसके बाद ये सब चीजें तो चलती रहेंगी लाइफ का, ठीक है। तो ठीक है, जिसको जाना है जा सकता है, जिसको जाना है जा सकता है, और बाकी अगर किसी को कोई डॉट पूछना है तो बिंदास आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला मैं लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाला ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और किसी को दिक्कत? फर्स्ट स्लाइड आमिर, फर्स्ट स्लाइड स्टार्टिंग में हमने डीपीटी डिस्कस किया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, जिसमें अब हम लोग चीजों को मिटा सकते हैं ना। अब हमें इरेज का ऑप्शन दिख गया है, यहाँ पे इरेज का ऑप्शन दिख गया, तो ये चीज को मिटा लेते हैं, खामोखा ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ये भी एक अच्छा हो गया। वालेकुम सलाम, थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू। फजलुल्लाह आप माइक ऑन कर लीजिए अपना, आप बोल दीजिए। मॉनिटर आप चाहें तो आप जा सकती हैं, है ना। फजलुल्लाह को कुछ बोलना है, बिल्कुल आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ऑप्शन में अगर रोम्बस होता तो सर कैसे बताते हैं? ऑप्शन में अगर रोम्बस होता ना दोस्तों, बिल्कुल आराम से आप देख रहे हैं इस बात को कि सर ये रोम्बस तो नहीं दिख रहा। और एक और चीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप कुछ बोलेगा हाँ सर ये रोम्बस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये रोम्बस तो बिल्कुल नहीं है। देखो आप दिखाता हूँ मैं ट्रिक में, है ना। ये आप देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, देख लो आप खुद। अभी आज मैंने डिस्टेंस सिखाया, सामने सामने 1 है और 3 है, तो 4 का डिस्टेंस है ना। और ये -2 और 2 है, तो ये भी 4 का डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों डायगोनल बराबर लेंथ का आ रहा है, तो बिल्कुल ये रोम्बस तो नहीं, ठीक है अल्ताफ, बिल्कुल ही रोम्बस नहीं। अल्लाह हाफिज अलीज, अल्लाह हाफिज। और कोई किसी को? फजलुल्लाह बोलो दोस्त, माइक ऑन है तुम्हारा, शायद ऑन कर दो माइक। वो सर आप जो शॉर्ट ट्रिक बताया था वो डिस्टेंस फार्मूला के लिए सर, वो तो दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉर्मूला के शॉर्ट ट्रिक जो था, इतने सारे सवालों में मैंने यूज कर लिया यार फजलुल्लाह। डिस्टेंस फॉर्मूला का शॉर्ट ट्रिक बेसिकली यही है कि जब भी आपको ये पता करना हो डिस्टेंस निकालना हो, आप लोग अपने बचपन में x2 - x1 करते थे, मैं x2 - x1 नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, अपना शानदार तरीका, अगर x का डिस्टेंस निकालना है वो पूरा, तो बड़ा माइनस छोटा करो, तो 6 - 3 तो बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देना। और y में जब बात आएगी तो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा है 11, 11 छोटा है -5, तो 11 माइनस माइनस प्लस का 5, 16 का स्क्वायर कर देना, आ गया आंसर। एक और सर 2 - 3 -5, 6 x का मतलब होगा, तो बड़ा है 2, छोटा है -5, तो माइनस ऑफ माइनस, फॉर्मूले में बीच में माइनस है, इसीलिए माइनस लगाएंगे इस छोटे के आगे, तो छोटे के आगे माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5 हो गया, और ये हो जाएगा 2 और 5 7 का स्क्वायर 49। और यहाँ पे बात करेंगे y में, तो प्लस का है 6, बड़ा है 6, छोटा है -3, आगे फॉर्मूले का माइनस है, माइनस का साइन चेंज कर देगा तो प्लस का 3, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है फजलुल्लाह, क्लियर? यस सर, समझिए। कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल हर दिन डिपेंडिंग अपॉन जो आपका डॉट होगा, लास्ट मिनट में हम वेट करेंगे। जिसको ना क्लासरूम के फंडेस चल रहे हैं, जिसको जो डॉट हो या किस लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप बिंदास पूछ सकता है, ठीक है। चलें, और कोई है जिसको कुछ पूछना हो? ठीक है, चलिए इतने रखते हैं ना। फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और डीपीटी के लिए एकदम शानदार तैयार होकर आइएगा। फॉर्मूला और सब सवाल को देख के आइएगा, हो सकता है सेम सवाल आपको दिख जाए, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। सर हाँ बताओ। सर ये डीपीटी का टाइम सर फिक्स नहीं है क्या? डीपीटी का टाइम फिक्स है 12:30 बजे। सर कल जल्दी आ गया सर, मेरा टाइम भी चला गया। मैं अच्छा, कल जल्दी हो गया होगा शायद, अब टाइम फिक्स कर दिया हम लोगों ने 12:30 बजे नहीं यार, 12 बजे का था। 11 बजे क्लास छोड़ेंगे, उसके बाद 1 घंटे बाद। लेकिन क्या हुआ कि अभी जैसे आज क्लास लेट होते 12 बज गया क्लास में ही, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटे में आपको डीपीटी आ जाएगा। तो आज 12:30 बजे डीपीटी आएगी आपको ना, परफेक्ट, ठीक है, 12:30 बजे। वैसे आप नोटिफिकेशन ऑन रखना, जैसे वाइज ऐप में कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज। ठीक।